सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। जस्ट मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। क्वालिटी क्या होती है? द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग इज नोन एज अ क्वालिटी। लाइक किसी चीज की काबिलियत, किसी चीज के अच्छे होने को, किसी चीज का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। लाइक अभी जो आईफोन है और क्यू मोबाइल है। क्यू मोबाइल आपको पता है, आईफोन जो है वो क्यू मोबाइल से अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, उसकी काबिलियत है। तो ये क्या है, किसी चीज को कंपेयर करके उसकी एक्सीलेंस देखना। लाइक आपने देखा कि आईफोन ज्यादा अच्छा है, तो क्या है, इसकी क्वालिटी ज्यादा है क्यू मोबाइल के मुकाबले में। तो ये क्या है, ये कंपेयर करके भी हम सिमिलर चीजों को क्वालिटी देख सकते हैं। अभी बात आ जाती है कि कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल मतलब कि आपके पास पावर होती है, आपके पास इन्फ्लुएंस होता है, उस चीज को ठीक कर सकते हैं। उस चीज को अगर कोई मसला हो गया, लाइक आपके घर में कोई लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, फौरन कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन को काम डाउन करते हैं, सारों को रिलैक्स करते हैं, समझाते हैं। तो ये क्या, आपके पास अथॉरिटी, आपकी कोई बात सुनता है, आप उस चीज को ठीक करते हो, उस डिफॉल्ट को खत्म करते हो। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल। उसको अच्छे तरीके से देखते हो, उसके ऊपर आपका क्या है, आपकी कंट्रोल है, आपकी पावर है, आपकी अथॉरिटी है, उसको आप डील कर सकते हो। इस चीज को हम कंट्रोल बोलते हैं। अभी क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। लाइक जो हमारी फिनिश गुड है, लाइक आपकी कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी है, तो आपकी जो कंपनी है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो कैलकुलेटर बनाया गया है उसको देखेगी अच्छे से कि ये कैलकुलेटर अच्छा भी बना है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं, लाइक इसके अंदर प्लस माइनस हो भी रहा है कि नहीं, ये कितनी देर बाद खराब हो जाता है, इसका सेल कितनी देर काम करता है। प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती है, इसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, रिएक्टिव। लाइक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद ही पता चलेगा। इस सिस्टम के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, इसके अंदर फिर हम प्रोडक्ट बनने के बाद देखते हैं मसला आ रहा है, क्यों आ रहा है, फिर उसको खत्म करते हैं, अपने सिस्टम को सेट करते हैं और दोबारा से प्रोडक्ट को बनाते हैं। और मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद अगर कोई मसला है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं, फिर उसकी करेक्शन करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, वो जो डिपार्टमेंट है उनकी होती है, मतलब स्पेसिफिक टीम की होती है। लाइक जो भी परचेज डिपार्टमेंट का, जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका काम है अच्छे तरीके से परचेजेस करे, क्वालिटी हो, रॉ मटीरियल अच्छा हो। अभी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से बनाए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखे, मतलब कोई खराबी ना हो, प्रोडक्ट खराब ना हो। तो ये उसका डिपार्टमेंट है, इसका काम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, लाइन फंक्शन इन्वॉल्व होता है और वो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, लाइन फंक्शन। और इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट बनाई, आपने एक मेडिसिन बनाई सर दर्द के लिए या बुखार के लिए, तो आप उसको फिर टेस्ट करेंगे ये सही भी है कि नहीं, ये लोगों के लिए नुकसानदेह तो नहीं। फॉर एग्जांपल, आपकी शूज बनाने वाली कंपनी है, तो आप चेक करेंगे इसके अंदर जो लेदर है वो सही भी है कि नहीं, ये शूज अच्छा है, ये हमारे स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इसकी क्वालिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक मिल्क बनाने वाली कंपनी है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, जो विटामिन है, कैल्शियम जो है वो है भी है कि नहीं, जो आयरन है वो है भी है कि नहीं, और ये खराब तो नहीं हो जाता। इस चीज को टेस्ट करना, लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना, उसको रिसर्च करना, उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब इसके अंदर रिएक्टिव सिस्टम होता है, जब प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। लाइक अभी आपका स्विमिंग पूल है, तो उसके अंदर क्या है, स्विमिंग पूल के अंदर कोई नहाने के लिए लोग आए हैं, तो जो कोई डूब रहा है उसको फिर आप निकालते हैं बाहर। तो ये क्या, प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन निकाला है। अगर प्रॉब्लम से पहले ही उसको जैकेट पहना दी जाती जो डूबने से बचती, वो डूबता ना, तो ये प्रोएक्टिव सिस्टम है। पर इसके अंदर रिएक्टिव सिस्टम होता है, लाइक प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन देखा जाता है, उसका हल निकाला जाता है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।